नाजरीन, अमेरिका एक डिक्लाइनिंग सुपर पावर ज़रूर है, लेकिन यह भी हकीकत है कि आज भी दुनिया के ऊपर अमेरिका का एक सिग्निफिकेंट असर बहरहाल मौजूद है। इसीलिए अमेरिका के अंदर जब भी इलेक्शंस होते हैं वो दुनिया भर के लिए इंटरेस्ट का टॉपिक होते हैं, और जब भी वहाँ पर इलेक्शंस होते हैं, कोई नई रिजीम वहाँ पर आ जाती है, नई सरकार वहाँ पर आ जाती है, तो खामोशी के साथ दुनिया के मुख्तलिफ मुल्क आपको स्ट्रेटेजिक रिपोजिशनिंग करते हुए नज़र आते हैं अपने अंदर ही, ताकि नई एडमिनिस्ट्रेशन के साथ समहाउ वो अच्छे अपने टाइज बना के रख के चल सकें। अमेरिका बहुत बड़ा ख़रीदार भी है, दुनिया की एक्सपोर्ट का बड़ा हिस्सा अमेरिका की तरफ भी जा रहा होता है। हमारे रीजन के तो बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं ख़ास तौर पर जिनकी एक्सपोर्ट का एक बड़ा हिस्सा यूरोप और अमेरिका की मंडियों में जाता है। लिहाजा इस हवाले से हमारे मुल्कों के अंदर भी खामोशी के साथ स्ट्रेटेजिक रिपोजिशनिंग हो रही होती है जब भी अमेरिका में इलेक्शंस होते हैं। इन दिनों भी कुछ ऐसा ही हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप साहब की हुकूमत आई है। अब डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत आने के बाद कुछ उम्मीदें हैं हमारे रीजन के बहुत सारे मुल्कों को, बहुत सारे लीडर्स को। देखना यह है कि वो उम्मीदें फुलफिल होती हैं या नहीं होती। सबसे ज़्यादा उम्मीद किसको है? इंडिया को। इंडिया के अंदर ये एक सोच पाई जाती है, डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी दोस्त हैं, पर्सनल दोस्ती है इनके दरमियान, और एक ये सोच पाई जाती है कि जब भी डोनाल्ड ट्रंप की सरकार आई, हमारे यानी इंडियंस के और अमेरिकन के ताल्लुकात बेहतर हुए। इस मरतबा भी कुछ यही होप है, और साथ साथ ये भी होप जाहिर की जा रही है कि इंडिया का इन्फ्लुएंस बाइडेन के दौर में काफ़ी ज़्यादा श्रिंक हुआ है साउथ एशिया के अंदर बिकॉज ऑफ चाइनीज़ राइवलरी, और ऑन टॉप ऑफ दैट अमेरिकन ने खुद भी कोशिश की पिछले 3-4 साल के अंदर कि इंडिया का नहीं, उनका अपना इन्फ्लुएंस यहाँ पर बढ़े। और इस हवाले से वो अमेरिका के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं कि उनके सबसे बड़े मित्र, उनके सबसे बड़े दोस्त बांग्लादेश के अंदर भी अमेरिका ने रिजीम चेंज करवाई और प्रो इंडिया सरकार हटा के एक और सरकार को वो लेकर आ गई। ये इंडिया के अंदर इल्ज़ामात लगते हैं। अब आज के इस एपिसोड में बात करते हैं कि इंडिया की ये जो एक्सपेक्टेशंस हैं किस हद तक सक्सेसफुल होंगी, क्योंकि काफ़ी बड़े जो ग्लोबल न्यूज़ आउटलेट्स हैं उन्होंने इस हवाले से बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं जो कि आज शेयर करेंगे आपके साथ। अच्छा, आप देखिए बांग्लादेश और अमेरिका की पॉलिसी के अंदर सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल क्या है जिस पे वो उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं इंडिया के अंदर एक्सपर्ट्स के डोनाल्ड ट्रंप एंड अमेरिका वोंट हैव अ गुड टाइम, मतलब वो ऐसा समझ रहे हैं। इसके पीछे जो सबसे बड़ा रीज़न है वो ये समझते हैं कि जो यूनिस की सरकार है, मोहम्मद यूनिस साहब खुद हैं, ये हिस्टोरिकली डेमोक्रेट्स के करीब रहे हैं। इनके क्लिंटन के साथ, हिलरी क्लिंटन, बिल क्लिंटन, उस ज़माने से लेकर डेमोक्रेट्स के साथ इनके अच्छे टाइज हैं। रिपब्लिकन्स के साथ इनकी नहीं बनती। 2016 में तो ओपनली इन्होंने बुरा भला कह दिया मोहम्मद यूनिस को, तो इस पे वो फोकस करके बैठे हैं कि पुरानी जो राइवलरी है इसके चलते बांग्लादेश की नई सरकार, जिसको इंडिया पसंद नहीं करता, इंडियन समझ रहे हैं कि इसको प्रेशराइज किया जा सकता है। ये वाहिद फैक्टर है। अब ये ख्याल उनका, ये सोच, ये असेसमेंट किस हद तक ठीक है इस पर बात करते हैं। लेकिन अगर इंडिया खुद को देखे ना, तो बांग्लादेश के अंदर तो ये एक आध फैक्टर है जिसको कंसीडर करने की ज़रूरत है। ये जो यूनिस और ट्रंप के दरमियान पुराना एक मसला है, लेकिन इंडिया के लिए बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जिसको देखने की ज़रूरत है। उनके लिए ज़्यादा मसला है यहाँ पर। पहला और बड़ा फैक्टर तो यह है कि ट्रंप के आने से पहले उन्होंने अपने टाइज समहाउ चाइना के साथ नॉर्मलाइज करने की कोशिश की हुई है ट्रंप के आते साथ ही, और इस सिलसिले में न्यू दिल्ली से बड़ा इलाका, न्यू दिल्ली का जितना एरिया है ना, उससे भी बड़ा एरिया उन्होंने सरेंडर कर दिया लद्दाख के अंदर। लेकिन फॉरेन पॉलिसी, जो कि दुनिया के बड़े न्यूज़ आउटलेट्स में से एक है, उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है। उन्होंने कहा है कि द फैटल फ्लॉ इन इंडियाज चाइना स्ट्रेटजी। याद रखिएगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी जो टीम अनाउंस की है, सारे के सारे लोग वो डाल दिए हैं जो कि एंटी चाइना है। अब इंडिया चाहता है कि उसकी दोस्ती हो जाए, दोबारा से नॉर्मल हो जाए टाइज चाइना के साथ, लेकिन चाइना के साथ अगर वो टाइज नॉर्मल रखते हैं तो अमेरिका को वो क्या ऑफर कर सकते हैं। पिछले टर्म में, डोनाल्ड ट्रंप के पिछले टर्म में तो नरेंद्र मोदी ने अपनी चाइना पॉलिसी को ही सेल किया था ना अमेरिका को, और उसका फिर खामियाजा भी उन्होंने भुगता। लेकिन फॉरेन पॉलिसी कहता है कि खुद इस पॉलिसी के अंदर भी, चाइना पॉलिसी के अंदर भी फैटल फ्लॉ है। कौन सा फैटल फ्लॉ है? वो कहते हैं इकोनॉमिक डिपेंडेंस विल मेक न्यू दिल्ली फॉर एवर वनरेबल टू बीजिंग। बीजिंग के साथ आप अपने जो टाइज हैं खराब रख ही नहीं सकते, बिकॉज यू आर डिपेंडेंट ऑन देम। बहुत ज्यादा आप उनके ऊपर डिपेंडेंट है। फॉर एवर वनरेबल कह रहे हैं वो, हमेशा आप इन्हीं के ऊपर इस तरह से डिपेंडेंट रहेंगे तो वनरेबल रहेंगे। तो एक तो उनको ये मसला देखना है, बैलेंस कैसे करेंगे।
अमेरिका और चाइना को कैसे बैलेंस करेंगे? बांग्लादेश का मामला डिफरेंट है, मतलब उनको इस लेवल पर जाकर बैलेंस नहीं करना। मसला असल में इंडिया का है, मतलब अमेरिकन तो मेजर प्लेयर अपनी कंटेनमेंट ऑफ चाइना पॉलिसी के अंदर इनको समझते हैं ना, इंडियंस को। तो वो तो कह रहे हैं कि नहीं, अब नहीं लड़ेंगे दोबारा चाइना के साथ, हम अच्छे बच्चे बन गए। तो ट्रंप और उसके जो एंटी चाइना ऑफिशियल्स हैं, नंबर 1 जो एंटी चाइना लोग हैं ना अमेरिका के अंदर, वो आ गए हैं इस मर्तबा ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। तो उसको वो कैसे हैंडल करेंगे, ये बड़ा इंडिया के लिए सरदर्द है। दूसरा, अमेरिका के जो सबसे बड़े इत्तेहादी हैं, वेस्टर्न इत्तेहादी, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, वहां पर भी प्रॉब्लम इंडिया के लिए एज इट इज बरकरार है। न्यूजीलैंड के अंदर खालिस्तान रेफरेंडम हुआ है, न्यूजीलैंड के अंदर, कनाडा में हो चुका है, सक्सेसफुल रहा, ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी होते रहे हैं इस तरह के, अब न्यूजीलैंड के अंदर हुआ है और बड़ा कामयाब हुआ है। हजारों की तादाद में लोगों ने खालिस्तान को अलग मुल्क बनाने के हक में वोट डाला है। न्यूज एक्स की जरा खबर देख लीजिए, न्यूजीलैंड खालिस्तान कंट्रोवर्शियल रेफरेंडम हेल्ड इन ऑकलैंड आफ्टर कनाडा। President Narendra Bhana of the New Zealand Indian Central Association emphasized the need for urgent unity and vigilance against foreign influences that might threaten to disturb the peace in the nation। तो वहां पर आप देखें ये हो रहा है, वो सेम पॉलिसीज जारी हैं ट्रंप के आने के बाद भी, वहां खालिस्तानी पावर में है, जैसे कनाडा के अंदर है वैसे यहां पर भी है। तो कैसे टैकल करेगा नरेंद्र मोदी यहां पर इनको? और वो जो हरदीप सिंह निज्जार और गुरपतवंत सिंह पन्नू के केसेस चल रहे हैं, वहां पर इंडिया कैसा टैकल करेगा, ये इशू भी इंडिया के लिए जूं का तू बरकरार है। और यूके की तरफ से ओपन सपोर्ट आ गई है यूनिस की सरकार के लिए। ये एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आपको बता रहा हूं। यूके ने अनाउंस किया है कि वो ना सिर्फ मुकम्मल तौर पर साथ हैं इस नई सरकार के साथ मोहम्मद यूनिस की, बल्कि बांग्लादेश के जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स पड़े हुए हैं यूके के अंदर, हराम की मनी है, बेसिकली हराम का पैसा है, मतलब यहां से लूट कर ले जाया गया है, वहां पर दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में लेकर जाया गया है। दुबई के अंदर भी बहुत बड़ी प्रॉपर्टीज हैं, स्विस बैंकों के अंदर भी पैसा पड़ा हुआ है। ये बांग्लादेश का पैसा है असल में, जो कि लूट के, ब्यूरोक्रेट्स ने लूट के वहां पर माल बनाया हुआ है, पॉलिटिशियंस ने लूट के वहां पर माल बनाया हुआ है। तो वहां पर यूके के अंदर बड़ी तादाद में बांग्लादेशियों की प्रॉपर्टीज हैं और एसेट्स वहां पर मौजूद हैं दीगर। तो यूके ने कहा है कि ये जो पैसे हैं हम इनको वापस करने को तैयार हैं, इसमें भी कोऑपरेट करने को तैयार हैं। कितनी बड़ी न्यूज है ये, याद रखिए ये वो यूके है जो कि यूरोप के अंदर अमेरिका का सबसे बड़ा इत्तेहादी है। इत्तेहादियों को भी तो देखना पड़ता है ना फॉरेन पॉलिसी बनाते वक्त। तो डोनाल्ड ट्रंप जब अपनी बांग्लादेश की पॉलिसी बनाएगा तो ये सब चीजें देखेगा कि यूके किस तरह से डील करता है और दीगर मुल्क किस तरह से डील करता है। न्यू एज बांग्लादेश ने रिपोर्ट किया, यूके एक्सटेंड्स फुल सपोर्ट टू बांग्लादेश इंटरिम गवर्नमेंट। और इस खबर का ये हिस्सा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूके मिनिस्टर फॉर द इंडो पैसिफिक कैथरीन वेस्ट ऑन संडे सेड अ गवर्नमेंट वुड एक्सटेंड फुल सपोर्ट टू बांग्लादेश इंक्लूडिंग इन इट्स एफर्ट्स टू ब्रिंग बैक बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ लॉन्डर्ड मनी। यानी वो कहते हैं कि हम तो मुकम्मल तौर पर तैयार हैं, ये जो ब्लैक मनी बांग्लादेश की वहां पर पड़ी हुई है उसको भी बांग्लादेश के हवाले करने के हवाले से। तो अमेरिका के जो वेस्टर्न इत्तेहादी हैं वो सपोर्ट करते हैं इस गवर्नमेंट को, ये जो नई गवर्नमेंट है इसको सपोर्ट करते हैं। आउट ऑफ नोवेयर अगर डोनाल्ड ट्रंप यू टर्न लेता है तो डू यू थिंक ये कंसिस्टेंट रहेगा उनकी फॉरेन पॉलिसी के साथ जो कि उनके इत्तेहादियों से रिलेटेड है? नहीं रहेगा, कि उनके इत्तेहादी यूनिस की सरकार को सपोर्ट कर रहे होंगे और वो खुद कहेंगे नहीं इंडिया को यूनिस पसंद नहीं है तो आई डोंट लाइक यूनिस, इसको नहीं होना चाहिए। इट डजंट मेक सेंस एक्चुअली। ये जो इंडिया के अंदर सोचा जा रहा है ना कि अब डोनाल्ड ट्रंप आ गया तो सब सही हो जाएगा, आई डोंट थिंक सो। ग्राउंड रियलिटीज थोड़ी सी डिफरेंट नजर आ रही है। और ये जिस राइवलरी की बात की जा रही है मोहम्मद यूनिस के दरमियान और ट्रंप के दरमियान रही, मोहम्मद यूनिस का झुकाव डेमोक्रेट्स की तरफ रहा है थ्रू आउट द ईयर्स। वो हिलरी क्लिंटन, बिल क्लिंटन, इनके ज़माने से लेकर डेमोक्रेट्स के साथ रहे हैं। तो इंडिया के अंदर समझा जाता है कि रिपब्लिकन्स इनको ज़्यादा पसंद नहीं करते, डोनाल्ड ट्रंप का ताल्लुक वहाँ से है ना। लेकिन साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के अंदर अमेरिका के एक्सपर्ट्स ने बड़ी कमाल की बातें की हुई हैं, वो पढ़ने लायक है। इस हवाले से ही है ये डोनाल्ड ट्रंप और मोहम्मद यूनिस के हवाले से। वो कहते हैं कि बांग्लादेश यूनिस कुड बरी द हैचेट विथ डोनाल्ड ट्रंप टू एडवांस टाइज। यूनिस कंग्रेचुलेटेड ट्रंप ऑन हिज इलेक्शन विन, सेंडिंग एन इंपॉर्टेंट सिग्नल फॉर इंप्रूव्ड बायलैटरल टाइज एंड कोऑपरेशन। एनालिस्ट से कौन सा एनालिस्ट है? अमेरिका का एक बड़ा थिंक टैंक है असल में, विल्सन सेंटर। वहां पर एक साउथ एशियन इंस्टीट्यूट है, उसका डायरेक्टर है माइकल कुगलमैन। वो कहता है, एंड आई कोट हिम, ये साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के अंदर रिपोर्ट हुआ है, आई सस्पेक्ट यूनिस विल बी रेडी टू बरी द हैचेट
I don't expect much criticism from Yunus now, and his warm congratulatory note to Trump sent an important signal in that regard, Kugelman added. So ground reality ये है असल में, वहाँ पर एक स्ट्रेटेजिक रीपोजिशनिंग शुरू हो चुकी है, बांग्लादेश के अंदर हो नहीं रही, शुरू हो चुकी है ऑलरेडी। और वहाँ पर जो तैयारियां की जा रही हैं वो यही की जा रही हैं कि नई इंतजामिया के साथ हमारे टाइज कैसे स्मूथ होंगे, इस हवाले से ये जो नया सेटअप है ये तैयारी कर रहा है, एंड दिस इज वेरी गुड आई थिंक। लिहाजा बांग्लादेश के ऊपर फोकस करने से पहले इंडिया को अपने मामला देखने चाहिए कि क्या वो फिट होंगे डोनाल्ड ट्रंप की डिजाइन में, यानी चाइना के साथ अगर वो दोस्ती बनाते हैं तो अमेरिका के काम कैसे आ सकते हैं, ये सोचने की बात है। मतलब पिछले 2-3 सालों के अंदर तो अमेरिका इसलिए इनके ऊपर हाथ रख के बैठा हुआ था कि ये एंटी चाइना बन गए थे, जंगी माहौल था। अब ये अगर कहते हैं नहीं हम एंटी चाइना नहीं बनेंगे, यू टर्न लिया इंडिया ने, तो वो जो चाइना हॉक्स बैठे हुए हैं, इंतहाई किस्म के एंटी चाइना ऑफिशियल्स जो कि डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन में आ रहे हैं, वो इंडिया के साथ कैसे काम करेंगे, यहाँ पर इंडिया को सोचने की जरूरत है।